अला बख्श पिछले 40 साल से शहर के मरकजी बाजार में भीख मांगने पर लगा हुआ था। लोगों ने उसे हमेशा एक मखसूस थड़े पर बैठकर सदाएं लगाते हुए देखा। अला बख्श के दोनों बाजू और दोनों टांगें बचपन में ही किसी हादसे में कट गई थीं। पूरा वाकया अब उसको भी याद नहीं था कि वो हादसा पेश कैसे आया था। उसका जिस्म एक बुत की तरह था। सुबह मुंह अंधेरे कोई उसे उसके अड्डे पर छोड़ जाता और शाम के बाद ले जाता। बाजार के लोग उससे काफी फ्री थे और चलते फिरते जहां उसे चाय पानी पिलाते रहते थे वहीं उससे छेड़छाड़ भी करते रहते थे। दिन भर भीख मांगकर वो 400-500 इकट्ठे कर लेता था। पहले वो सदा लगाता था कि अल्लाह के नाम पर भूखे को खाना खिला दो। लोग पैसे या खाने की कोई चीज उसके कासे में डाल जाया करते थे। एक दिन एक बारिश आदमी उसके पास आया जो ताजा ताजा हज करके आया था। उसने अल्लाह बख्श का मुंह धुलवाया, उसे दूध पिलाया और उसको काफी सारी चीजें खैरात में दी। साथ ही अल्लाह बख्श को अपने हज के बारे में बताया कि किस तरह तवाफ होता है, अल्लाह ताला के घर की हाजिरी कितनी बड़ी सआदत है और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबा पर जाकर दिल को कितना सुकून मिलता है। वो शख्स काफी देर तक अल्लाह बख्श को मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की बातें सुनाता रहा। वो बारिश आदमी तो ये सारी बातें बताकर चला गया, लेकिन अल्लाह बख्श के दिल में मोहब्बत और इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमाएं रोशन कर गया। अल्लाह बख्श का दिल अब भीख मांगने से उचाट होने लगा, लेकिन वो जितना मजबूर और माजूर था इसके अलावा कुछ भी करना उसके बस में नहीं था। अब उसकी सदा भी बदल गई। अब वो मदीना मुनव्वरा चल की पुरसोज आवाज लगाता। दिल से निकली हुई आवाज असर रखती है। चलते कदम रुक जाते और अल्लाह बख्श के कासे में भीख की रकम बढ़ना शुरू हो गई। ना तो कम रकम उसके किसी काम की थी और ना ज्यादा। बस अब उसकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह उड़कर उन पाक गलियों में पहुंच जाए जहां किस्मत वालों को बुलाया जाता है। बाजार के लोग उसका मजाक उड़ाते कि क्या ख्वाब सजाकर बैठे हो, तुम्हारा तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ, ना किसी फैमिली मेंबर का अता पता। ये तो एक गरीब घराने के शख्स मिस्कीन अली ने तरस खाकर अल्लाह बख्श को अपने पास रखा हुआ था, जिसकी गुजर बसर भी अल्लाह बख्श की भीख पर ही थी। एक दिन अल्लाह बख्श मदीना मुनव्वरा चल की सदाएं लगा रहा था। बाजार में मामूल के मुताबिक कारोबार चल रहा था। अचानक ही अल्लाह बख्श ने एक बहुत ही बारोब शख्स को अपने मसाहिब के जलवे में अपनी तरफ आते हुए देखा। करीब पहुंचकर उस आदमी ने अल्लाह बख्श को अपना तारुफ नेक दिल खान के नाम से करवाया। वो शहर का अमीरो कबीर शख्स था और खुदा तरसी में बहुत मशहूर था। उसने अल्लाह बख्श को बताया कि मेरे आदमियों ने बताया है कि तुम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्ज गुंबद के दीदार को तरस रहे हो, लिहाजा मैं तुम्हें हज भी करवाऊंगा और मदीना मुनव्वरा भी लेकर जाऊंगा। अल्लाह बख्श की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। नेक दिल खान के मुलाजमों ने चंद दिनों की मेहनत से अल्लाह बख्श और मिस्कीन अली के सफरी कागजात मुकम्मिल करवा लिए। दोनों के पासपोर्ट भी बन गए थे। अब अल्लाह बख्श को एक एक लम्हा सदी के बराबर लग रहा था। वो इंतजार में था कि कब उसके दिल की आस पूरी हो और कब वो मदीना मुनव्वरा जाकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबा किराम के रोजे मुबारक का दीदार करे और अपने दुख दर्द हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रो रो कर सुनाए। बाजार के लोग अब अल्लाह बख्श का एहतराम करने लगे। आपस में बातें करते हुए वो लोग अल्लाह ताला की रहमत और शान पर कुर्बान होने की ख्वाहिश करते कि किस तरह एक माजूर और मफलूज भिखारी के लिए उस कादरे मतलक ने असबाब पैदा किए हैं। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब अल्लाह बख्श मिस्कीन अली और नेक दिल खान का नुमाइंदा इमदादुल्लाह आज़मीन हज के जहाज में बैठे थे। इससे पहले मिस्कीन अली को पूरी ट्रेनिंग दी गई
کہ کس طرح وہ ویل چیئر پر اللہ بخش کو بٹھا کر چلنا پھرنا ہے۔ پھر وہ گھڑی بھی آ گئی جب سامنے خانہ کعبہ تھا اور اللہ بخش کی آنکھوں میں شکرانے کے آنسو تھے اور اس کی زبان پر اللہ پاک کی حمد و ثنا تھی اور اس کے دل کی دھڑکن بھی اللہ اکبر کی صدائیں دے رہی تھی۔ اللہ بخش نے رو رو کر اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کی دعائیں مانگی اور مسلمانوں کی قسم پرسی اور زبون حالی سے نجات کی دعا بھی کی۔ فریضہ حج کے بعد اب ان لوگوں نے مدینہ منورہ جانا تھا۔ اللہ بخش کے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں اور نور ہی نور تھا۔ اس کی دلی تمنا پوری ہونے والی تھی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے سفر میں وہ مدینہ منورہ چل کی صدائیں لگاتا رہا۔ وہ کبھی نعت شریف پڑھنے لگ جاتا اور کبھی درود شریف پڑھنے لگ جاتا تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ کر اللہ بخش کی عجیب حالت ہو گئی۔ اسے لگا جیسے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور چل پھر سکتا ہے، اور اس کے استقبال کے لیے بہت سارے جوان اور بزرگ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ بخش پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ بے اختیار ہو کر نعت شریف پڑھنے لگا۔ اللہ بخش کی آواز میں ایسا درد اور سوز تھا کہ آس پاس کے لوگ بھی متوجہ ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ اللہ بخش کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان پر نعت شریف کا نغمہ تھا۔ کافی دیر نعت شریف پڑھنے کے بعد اللہ بخش آہستہ آہستہ پرسکون ہوتا گیا۔ اب وہ مکمل طور پر خاموش تھا۔ جب خاموشی نے زیادہ طول پکڑا تو مسکین علی نے اللہ بخش کو آواز دی۔ اللہ بخش کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس کو کندھے سے ہلایا تو اللہ بخش کا سر ایک طرف کو لڑھک گیا۔ اللہ بخش کے چہرے کا رخ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا۔ چہرے پر نور ہی نور تھا اور اللہ بخش کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے گھر کی حاضری اور اپنے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔